दूसरा प्रश्न, उज्जैन के सिंहस्थ मेले में उस स्थान पर काफी भीड़ होती थी जहां नागा साधु लैंगिक प्रदर्शन करते थे, जैसे लिंग से बांधकर जीप गाड़ी को खींचना आदि। क्यों नग्न प्रदर्शन करने व नग्नता देखने में लोग उत्सुक होते हैं और लोग उनकी तारीफ करते हैं, और जब आपके आश्रम में ऐसा कोई कृत्य नहीं होता फिर भी लोग क्यों आप पर और आपके आश्रम पर नाराज हैं? कृष्ण वेदांत, इस देश का मन बहुत कुंठित मन है और इस देश की कुंठा का जो मूल आधार है वह है काम वासना का दमन। इस तरह दबाया है सदियों से काम वासना को कि वो अनेक विकृत रूपों में प्रकट होती। ये विकृतियां हैं, वो जिन्हें तुमने देखा प्रदर्शन करते वो भी विक्षिप्त लोग हैं। अब यह क्या पागलपन है? इसका धर्म से क्या संबंध हो सकता है? परमात्मा ने मनुष्य को जन्नेंद्रिय जीप गाड़ियां खींचने के लिए नहीं दी। यह कौन सी धार्मिकता है? अगर यह धार्मिकता है तो फिर मूढ़ता किसको कहोगे? यह तो निपट गंवारी है, यह तो निपट शोषण है। लेकिन वे नागा साधु एक बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत का मन नग्नता में बहुत उत्सुक है। जितनी निंदा करता है उतना ही उत्सुक है। वो निंदा भी उत्सुकता के ही कारण है। वह निंदा भी गहरे में उत्सुकता को दबाए बैठी। सदियों से दबाई गई है बात, उभर उभर के आती। और एक नियम समझ लेना कि जो प्राकृतिक है उसे अगर दबाओगे तो वो अप्राकृतिक होकर प्रकट होगा। कुछ भी प्राकृतिक दबाया कि अप्राकृतिक ढंग से प्रकट होना निश्चित है, उससे बचना असंभव है। जब तक कि तुम्हारी प्रकृति रूपांतरित ना हो, और प्रकृति के रूपांतरण में दमन का कभी कोई सहयोग नहीं होता, बाधा पड़ती है दमन से रूपांतरण में। तुम जिसे दबा लेते हो उसका कभी रूपांतरण न कर सकोगे। भारतीय मन जितना काम वासना से पीड़ित है उतना पृथ्वी पर कोई दूसरी जाति का मन, देश का मन नहीं। और कारण कि भारत का धर्म बड़ा पुराना है और सदियों से हमें एक ही बात सिखाई जा रही है कि काम वासना पाप है। क्यों आखिर काम वासना के विरोध में इतना प्रचार किया गया है? एक सीधे से कारण से, मनुष्य को अगर अपराध के भाव से भरना हो तो सबसे सुगम उपाय यह है उसकी किसी ऐसी नैसर्गिक वृत्ति को पाप घोषित कर दो जिसको वो लाख चाहे तो भी बदल ना सके। स्वभावतः उसके भीतर अपराध भाव की वृत्ति पैदा हो जाएगी, और जैसे ही व्यक्ति में अपराध भाव पैदा हो जाता है पंडित और पुरोहित को उसका शोषण करने का मौका मिल जाता है। अपराध भाव से भरा हुआ व्यक्ति डरा हुआ व्यक्ति हो जाता है, घबराया हुआ व्यक्ति हो जाता है। फिर उसे नरक से डराओ तो वो डरता है, क्योंकि वो जानता है मैं पापी हूं। जो पापी नहीं है वो क्यों नरक से डरेगा? जो पापी नहीं है उसे नरक की धारणा में ही कुछ अर्थ नहीं मालूम होता। कोई नरक कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी अपराध भावना के कारण ही तुम्हारे मन में पुरोहित पैदा करने में सफल हो पाए।
और उन्होंने उसके ही दूसरे अंग की तरह स्वर्ग का प्रलोभन दिया है। लोभ और भय के बीच में आदमी को पीस डाला है। और पुरोहित का धंधा आदमी के शोषण का धंधा है। और जिस आदमी का भी शोषण करना हो, पहले उसे कमजोर बनाना जरूरी। अगर वह शक्तिशाली है, अगर वह अपने निज के पैरों पर खड़ा है, खुद की बुद्धि पर उसे भरोसा है, तो तुम उसका शोषण न कर सकोगे, न तुम उसे गुलाम बना सकोगे। वह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, वह अपनी प्रतिभा से जिएगा। वो ये 2 कौड़ी के पंडितों पुरोहितों के चरण छूने नहीं जाएगा। लेकिन एक बार उसको कपा दो, डरा दो, घबरा दो, एक बार उसके भीतर भय की लहर दौड़ा दो और लोभ का बवंडर खड़ा कर दो, बस फिर ठीक, फिर वो किसी के भी हाथ में पड़ जाएगा। फिर कोई भी उसका शोषण कर सकता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बुद्धुओं के हाथ के नीचे पड़ गए हैं। पश्चिम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक नाइल्स बोर नोबेल प्राइज विजेता था। उससे एक अमेरिकी गणितज्ञ मिलने आया था। वो देख के हैरान हुआ कि नाइल्स बोर ने अपने बैठक खाने में अपनी टेबल के पीछे ही घोड़े के पैर में जो लोहे का टुकड़ा हम ठोंक देते जिससे वो चलने में सीमेंट के रोड पर तकलीफ ना पाए, तेजी से दौड़ सके, हारसू, उसको उसने उल्टा लटका हुआ देखा। पश्चिम में यह धारणा है कि हारसू अगर उल्टा लटका हुआ हो तो मंगलदायी है। वो अमेरिकी गणितज्ञ तो बड़ा हैरान हुआ कि नाइल्स बोर जैसा वैज्ञानिक इस तरह के अंधविश्वास में भरोसा करता होगा। उसने कहा और बातें पीछे होंगी, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आपने अपनी कुर्सी के पीछे हारसू को उल्टा क्यों लटका रखा है? क्या आप भी अंधविश्वासी हैं? आप जैसा व्यक्ति, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या आप भी सोचते हैं कि इसको उल्टा लटका रखने से मंगल होगा, शुभ होगा? नाइल्स बोर हंसा और उसने कहा कभी नहीं, मैं इस तरह के अंधविश्वासों में भरोसा करता ही नहीं, मेरी इसमें कोई श्रद्धा नहीं। तो फिर उसने कहा फिर आप मुझे और हैरान करते, फिर क्यों इसे लटका के रखा हुआ है अपने कमरे में? नाइल्स बोर ने कहा लेकिन जिस पुरोहित ने मुझे यह दिया उसने कहा कि श्रद्धा हो या ना हो, विश्वास हो या ना हो, मगर मंगल तो होता ही है, लटकाओ। मुझे श्रद्धा नहीं, मगर उसने कहा श्रद्धा हो या ना हो लाभ तो होगा ही। सो मैंने सोचा हर्ज क्या है लटकाने में, अपना बिगड़ता क्या है लटकाने। बड़े से बड़े वैज्ञानिक के भीतर भी वही मूढ़ता, वही भय, मंगल हो जाए, शुभ हो जाए। कुछ भी बेवकूफी करवाना आसान है आदमी से, मगर पहले उसे डराओ, घबराओ। और सबसे आसान तरकीबें 2 हैं और दोनों का धर्मों ने उपयोग किया है। एक तो है भोजन, क्योंकि आदमी बिना भोजन के जी नहीं सकता, इसलिए कुछ धर्मों ने भोजन पर हमला बोल दिया है। यह मत खाओ, वह मत खाओ, उन्होंने इतने नियम बना दिए हैं कि आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। और स्वभावतः आदमी स्वादिष्ट भोजन करना चाहेगा, करेगा तो अपराध भाव पैदा होता है, नहीं करेगा तो तड़फेगा, परेशान होगा, हैरान होगा, मुश्किल में पड़ेगा। अगर नियम मान के चले तो मुसीबत, अगर तुम ठीक ठीक सारे नियम मान के चलो तो जिंदा रहना मुश्किल।
शायद ही कोई चीज बचती है जो तुम खा सको। क्या खाओगे? सिर्फ पके हुए फल जो अपने आप गिरते हैं वृक्ष से, वो खाए जा सकते, वो भी तभी तक जब तक बहुत मीठे ना हो गए। क्योंकि जैसे ही बहुत मीठे हो जाते उनमें कीटाणु पैदा हो जाते, उनकी मिठास कीटाणु ले आती, तो हिंसा हो जाएगी। अब ये समझना, जब तक वो बहुत ना पक जाएं अपने से गिरेंगे नहीं, बहुत पक जाएंगे उनमें कीटाणु पैदा हो जाएंगे। असल में पकने की जो प्रक्रिया है वो बैक्टीरिया से ही होती, कीटाणुओं से ही होती। वो जो मिठास है वो भी बैक्टीरिया की ही प्रक्रिया है, वो भी कीटाणुओं के द्वारा ही पैदा होती। तो जब फल पूरा पकेगा वो कीटाणुओं से भर जाएगा, तभी वो अपने आप गिरेगा। अगर फल कच्चा है तो उसमें कीटाणु अभी कम है, इसलिए पका नहीं। जब तक कच्चा है अगर तुम तोड़ते हो तो वृक्ष को चोट पहुंचती, और वृक्ष में जीवन है। फल तोड़ के खा सकते नहीं, फल तोड़ के खाना भी पाप है। दूध पीते हो वह भी पाप है। तुम शायद चौंकोगे क्योंकि भारत के धर्म ऐसा नहीं मानते, लेकिन क्वेकर हैं ईसाइयों में, वो दूध पीने को पाप मानते हैं और उनकी बात में भी बल है। वो कहते हैं कि दूध जो है वो एक तरह से मां का रक्त ही है, खून ही है। आखिर अंडा जैसे शरीर से आता है वैसे ही खून भी शरीर से आता है। इसलिए तो दूध पीने से तुम्हारा खून बढ़ जाता, चेहरे पे सुर्खी आ जाती। खून बढ़ाने के लिए दूध से बढ़िया और कोई चीज नहीं। तो दूध पीना मत। एक क्वेकर मेरे घर मेहमान थे, मैंने उनसे सुबह पूछा आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे? वो ऐसे चौंके जैसे मैंने उनसे कोई बहुत गहन अपराध करने के लिए निवेदन किया हो। उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप? मैं और कॉफी, चाय और दूध? कभी नहीं। क्या आप दूध पीते हैं? मैंने कहा कि आप तो इतने गर्म हुए जा रहे हैं, मामला क्या है? उन्होंने कहा मामला यह कि दूध पीना तो पाप है, कोई क्वेकर दूध नहीं पी सकता। हालांकि सब क्वेकर दूध पीते हैं, मगर तब पाप का भाव पैदा होता है, तब अपराध का भाव पैदा होता है। कॉफी पी नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते, उसमें दूध डालना पड़ेगा। और अगर दूध ना भी डालो तो भी चाय में निकोटिन है, निकोटिन की वजह से चाय पी नहीं सकते। निकोटिन यानी नशा। कॉफी, कोको में भी नशा है, वही निकोटिन जो सिगरेट में होता है। क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे जियोगे? जीना असंभव कर दिया उन्होंने। अगर उनकी तुम बात मान के चलो तो सिवाय भूखे मरने के कोई उपाय नहीं। और स्वभाव तो भूखे मरोगे तो दिन रात भोजन की सोचोगे। तुम पूछ सकते हो जो लोग पर्युषण में जैनियों से कि 10 दिन का व्रत उपवास करते हैं, 10 दिन क्या सोचते हैं? आत्मा परमात्मा की याद आती है। ऐसे कभी कभी आ भी जाती हो आत्मा परमात्मा की याद, मगर उन 10 दिनों में कभी नहीं आती। उन 10 दिनों में तो बस पकवानों की याद आती। कहां का परमात्मा? एक से एक अद्भुत चीजें दिखाई पड़ती। रसगुल्ले तैरते हुए दिखाई मालूम होते हैं, पकोड़े उड़ रहे हैं, पंख लग गए हैं पकोड़ों को। रात क्या क्या कल्पनाएं और सपने दिखाई पड़ते हैं। और उससे भी पाप का भाव पैदा होता है, अपराध का भाव कि मैं कैसा पापी हूं। और वो मुनि महाराज हैं जो निरंतर गाली दे रहे हैं कि अपनी जीभ पर बस पाओ, काबू पाओ, तुम्हारी जीभ ही तुम्हें नरक ले जाएगी। जिह्वा ही पाप का कारण। ध्यान रखना, एक तो भोजन का उपयोग किया है आदमी को पापी करार देने में, और दूसरा काम वासना का, और दोनों ही संयुक्त हैं।
जैसे बिना भोजन के व्यक्ति नहीं जी सकता, वैसे ही बिना काम वासना के समूह नहीं जी सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप काम वासना से भरे न होते तो तुम होते नहीं दुनिया में। अगर महावीर के माँ बाप काम वासना से भरे न होते तो महावीर न होते दुनिया में। अगर बुद्ध के माँ बाप काम वासना से न भरे होते तो बुद्ध न होते दुनिया में। तुम जरा सोचो तो कि 10-5 लोग अगर ब्रह्मचारी होते तो ये जमीन की क्या गति होती। महावीर, बुद्ध, जीसस, कृष्ण, जरथुस्त्र, लाओत्सु, कबीर, नानक, इनके माँ बाप अगर ब्रह्मचारी होते तो क्या हालत होती जमीन की। यहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता, यहां आदमियत नाम को ना मिलती। तो भला हो इनके माँ बापों का कि उन्होंने बकवास नहीं सुनी पंडित पुरोहितों की, उनको ब्रह्मचर्य का भूत सवार नहीं हुआ। मगर भीतर कहीं ना कहीं पाप का दंश तो रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। समाज जीता है काम वासना से, वो समाज का भोजन है। इसलिए काम वासना और भोजन दोनों जुड़े। अगर तुम्हें भोजन न दिया जाए तो तुम्हारी काम वासना भी मर जाएगी। 21 दिन के उपवास के बाद काम वासना क्षीण हो जाती। इसलिए जो लोग लंबा उपवास करते हैं वो इस भ्रांति में पड़ जाते हैं उनकी काम वासना समाप्त हो गई। समाप्त वगैरह कुछ नहीं हुई, सिर्फ सूख गई। फिर से भोजन दो, फिर सजग हो जाएगी। कुछ बदला नहीं। जैन मुनियों को यह भ्रांति होती है कि वो काम वासना को उन्होंने विजय कर लिया, क्योंकि भोजन इतना कम करते हैं कि वो उनकी जरूरतें ही न्यूनतम शरीर की पूरी नहीं कर पाता। काम वासना तो पैदा होती जब तुम्हारे भीतर इतना भोजन जाए कि तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा ऊर्जा पैदा हो, तब काम वासना पैदा होती। काम वासना तो यूं समझो कि तुम्हारे जीवन का फूल है। जिस वृक्ष को ऊर्जा ही नहीं मिल रही उसमें क्या खाक फूल लगेंगे, उसमें पत्ते नहीं लगते, फूल तो बहुत दूर, वो तो सूखा डंठल रह जाएगा। सदियों तक मनुष्य को पापी करार दिया गया है, और पापी करार देने का परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत गहरे में उन्हीं बातों में उत्सुक हो गया है, आतुर हो गया है जिन बातों को निषेध किया गया है। निषेध का एक गुण होता है, इंकार करो रस पैदा होता है। जिस बात का इंकार करो उसी में रस पैदा हो जाता है। इसलिए कृष्ण वेदांत, तुम कहते हो सिंहस्थ मेले में उस स्थान पर काफी भीड़ होती थी, होगी। भारत है यह, दुनिया में कोई और देश होता तो इन नागा साधुओं को पकड़ के पागलखाने में रख दिया जाता, इनका इलाज किया जाता, इनको बिजली के शॉक दिए जाते। ये होश में नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये विक्षिप्त हैं। मगर यहां ये महात्मा है। यहां पागल परमहंस समझे जाते हैं, यहां विक्षिप्त मुक्त समझे जाते। और भीड़ तो वहां सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा मौका क्यों चूकना। नग्न आदमी को देखने की आकांक्षा तो बड़ी प्रबल है, और फिर इस तरह के बेहूदे प्रदर्शन। तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि इस तरह के बेहूदे प्रदर्शनों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती, और इसका कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों होगा? यह सदियों पुरानी परंपरा है, यह परंपरावादी देश है, यह रूढ़िवादी देश है। यहां कोई भी मूर्खता पुरानी होनी चाहिए, बस फिर ठीक है। जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा ठीक है। तुम पूछ रहे हो कि आपके आश्रम में ऐसा कोई कृत्य नहीं होता, फिर भी लोग आप पर, आपके आश्रम पर नाराज। उनके नाराज होने का कारण
यही है कि मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, परंपरावादी नहीं हूं। मैं रूढ़ि विरोधी हूं, परंपरा विरोधी हूं, मैं अतीत विरोधी हूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं, जाति विरोधी हूं, वर्ण विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सारी सीमाओं से मुक्त कर दूं, तुम पर कोई सीमा ना रह जाए। तुम सिर्फ चैतन्य हो, इसका बोध पर्याप्त है। तुम साक्षी मात्र हो। तुम देह भी नहीं हो तो भारतीय कैसे हो सकते हो? हिंदू कैसे हो सकते हो? मुसलमान कैसे हो सकते हो? ये सब तो मन के खेल हैं, मन के जाल हैं। तो मुझसे तो हिंदू भी नाराज होगा, मुसलमान भी नाराज होगा, ईसाई भी नाराज होगा, क्योंकि वे सभी परंपराओं में जी रहे हैं। उन सब का जीवन अतीत में है, और मैं चाहता हूं कि तुम अतीत से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, तो ही तुम्हारे जीवन में वर्तमान से संस्पर्श होगा, और वर्तमान ही परमात्मा है। और वर्तमान से जुड़ जाओ तो परमात्मा का तुम्हें स्वाद मिले। इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें, जैसे लिंग से बांधकर जीप गाड़ी को खींचना, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाना, ये सदियों से चलता रहा है। मंदिर इसके अड्डे रहे। आखिर खजुराहो, कोणार्क, पुरी के मंदिरों में सब तरह के लैंगिक प्रदर्शन, उनकी दीवालों पर सब तरह की अश्लील से अश्लील मूर्तियां खोदी गई। यूं भारतीय फिल्म में भी चुंबन पर बाधा डालेंगे, आलिंगन पर बाधा डालेंगे। चुंबन भी लो तो 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, और यही भारतीय मंदिरों में जाएंगे और इनको कोई अड़चन नहीं होगी। मंदिर में कोई भी मूर्खता चलती हो, चूंकि परंपरा उसके साथ है, इसलिए कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विरोध नहीं। तुम भूल ही गए हो, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हो, क्योंकि साधु जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। यहां ठीक करने वाला साधु नहीं होता, यहां जो साधु है वो जो करे वही ठीक है। मैं साधु नहीं हूं, मैं किसी परंपरा का न ऋषि हूं, न मुनि हूं, न महात्मा हूं। मैं बगावती हूं। मेरा कौन साथ दे? मेरा विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं उसे अंगीकार करता हूं, मैं स्वागत भी करता हूं। चलो कुछ चहल पहल तो है, चलो कुछ आंधी तो उठी, चलो सदियों से जड़ बुद्धि में कुछ हलचल तो मची, कुछ तरंगें तो उठी, कुछ जीवन का तो बोध हुआ। तुम जाते हो शंकर जी के मंदिर में, वहां शिवलिंग है, तुम्हें कभी संकोच नहीं लगता, शर्म नहीं लगती, अपने बच्चों को भी ले जाओगे, अपनी लड़कियों को भी ले जाओगे। हालांकि फिल्म देखने जाओगे तो पहले पता कर लोगे कि फिल्म वयस्कों के लिए है कि बच्चों के लिए भी है। फिल्मों में लिखा होता है सिर्फ वयस्कों के लिए, तब तुम अपने बच्चों को नहीं ले जाते, क्योंकि फिल्म में कुछ दृश्य होंगे स्त्री पुरुषों के प्रेम के, और वो तुम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन शंकर जी के मंदिर में क्या है? जिसको तुम शिवलिंग कहते हो, वो जन्नेंद्री का प्रतीक है। और सिर्फ पुरुष की जन्नेंद्री नहीं है वहां, उसी शिवलिंग के नीचे स्त्री की जन्नेंद्री भी है। पुरुष और स्त्री की जन्नेंद्री संभोग की अवस्था में, मगर हम भूल ही गए हैं, क्योंकि परंपरागत है, स्वीकृत है, तो ठीक है। जो भी परंपरागत है वो ठीक है, फिर उस पर कोई ऐतराज नहीं उठा सकता, नहीं तो अभद्र है, बेहुदा है।
चुंबन में क्या खराबी हो सकती? जब शुद्ध जन्नेंद्रियों के प्रतीक मंदिरों में रखे जा सकते हैं तो चुंबन में क्या खराबी हो सकती है? दो स्त्री पुरुषों के आलिंगन में क्या विरोध हो सकता है? और बच्चों से कब तक छिपाओगे? और छिपाने की जरूरत क्या है? जो सत्य है सत्य है। बच्चे आज नहीं कल जानेंगे। तुमसे नहीं जानेंगे तो गलत रास्तों से जानेंगे, गलत स्रोतों से जानेंगे, और बेहतर यह कि ठीक स्रोतों से जानें। मैं इस पक्ष में हूं कि फिल्मों में जो जो सत्य है वैसा ही सत्य होना चाहिए, ताकि बच्चे सत्य से पहले से ही परिचित हों। नहीं तो एक दिन अड़चन खड़ी होती, भारी अड़चन खड़ी होती। बहुत दिनों तक हम बच्चों को अंधकार में रखते, फिर एक दिन उनका विवाह कर देते। फिर विवाहित युवक और युवती दोनों अपने को अपराधी अनुभव करते, क्योंकि अब तक इस युवती को कहा गया था कि किसी पुरुष को छूना भी पाप है। अगर 20 वर्ष तक किसी युवती को कहा गया है कि किसी पुरुष को छूना भी पाप है, तो आज अचानक इस पुरुष के साथ सो जाना कैसे पुण्य हो सकता है? सो जाए भला, लेकिन प्राण सच्चाएंगे, भीतर पाप का बोध होगा। इसलिए मेरे अनुभव में हजारों स्त्रियों ने मुझे कहा है कि हमारे पति हमें पाप में घसीटते, पाप में घसीटते, प्रेम में नहीं। उसका नाम है पाप, और उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको यही सिखाया गया था। 20 साल का संस्कार ऐसे छूट नहीं जा सकता। उनके प्राण पूरे के पूरे विषाक्त हो गए। और फिर ऐसी स्त्रियां कैसे पति को पूरी का पूरा प्रेम दे सकती हैं? असंभव। वो मुर्दे की तरह पड़ी रहती। फिर ये पति को इनसे कुछ रस नहीं मिलता, फिर ये दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होता है। तब ईर्ष्या जगती है, वैमनस्य जगता है, क्रोध जगता है, और यही पुरुष फिर वैश्याओं को जन्म देता है, क्योंकि इसकी पत्नी तो बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ी रहती, बिल्कुल ठंडी, उसमें जैसे कोई गर्मी नहीं, कोई जीवन नहीं। अगर वो गर्मी और जीवन बताए तो ये भी ऐतराज उठाएगा कि अच्छा लक्षण नहीं। अच्छी स्त्रियां रस नहीं लेती इन बातों में, ये तो बुरी स्त्रियां इन बातों में रस लेती हैं। ये बड़ी अजीब हालत हो गई। बुरी स्त्रियां रस लेती हैं बुरी बातों में, मगर वही जीवंत मालूम होती, और अच्छी स्त्रियां तो इस तरह की बातों में रस लेती नहीं। एक पुलिस वाले ने एक स्त्री डूब गई सागर में, उसको खींच के निकाला। सांझ हो रही थी, उसे तट पर लिटाया, बहुत कोशिश की जिलाने की, मगर वो मरी चुकी थी। तो बेचारा उसे वहीं छोड़ के भागा पुलिस स्टेशन खबर करने। जब लौट के आया तो देखा कि एक आदमी उससे संभोग कर रहा है। उसने उस आदमी को हिलाया, कहा, अरे मूर्ख उठ, ये स्त्री मुर्दा है। उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं समझा कि भारतीय है। भारतीय स्त्री को बिल्कुल मुर्दा भाव से पड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। हिली डुली तो भी उसका मतलब हुआ कि वो कुछ रस ले रही। उसको तो बिल्कुल आंख बंद करके पड़े रहना चाहिए, आंख भी नहीं खोलनी चाहिए। आंख खोली मतलब ये कि वो रस ले रही। आंख खोलना मतलब खतरनाक है। प्रकाश भी बुझा देना चाहिए, तो रात के अंधेरे में चुपचाप बिना बोले महाचोरी का कार्य हो रहा है। और इसी फिर महाचोरी से बच्चे पैदा होंगे। वो बच्चे भी कैसे होंगे? उन बच्चों में भी क्या सौंदर्य होगा? उन बच्चों के पास भी क्या आत्मा होगी? मगर तुम शास्त्रों में ऐतराज नहीं उठाओगे। तुम्हारे पुराण बेहूदी कहानियों से भरे, तुम्हारे मंदिर बेहूदे चित्रों से भरे, ऐसी बेहूदी कहानियां कि तुम सोच के भी चकित हो, मगर शास्त्रों में है तो सुंदर है। और मैं चूंकि उनका विरोध करता हूं, इसलिए स्वभावतः
कौन मेरे पक्ष में खड़ा होगा? एक मित्र ने मुझे ये किसी पुराण से कहानी भेजी है, मुझे पता नहीं किस पुराण में है, जरूर होगी किसी पुराण में। एक बार पार्वती शिव से रूठकर अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटी। शिवजी महाराज भी परेशान हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, यार नंदी, मेरी प्रेम करने की बड़ी इच्छा हो रही और पार्वती भी है कि अभी तक लौटी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मैं तुझसे प्यार कर लूं। इस पर नंदी ने कहा, शिवजी महाराज यह भी कोई बात है? क्या मैं आपके प्यार के लायक हूं? बहुत मनाने पर नंदी इस बात पे मान गया कि बाद में मैं भी फिर आपसे प्यार करूंगा। शिवजी ने नंदी बाबा से जी भरकर प्यार किया और जब नंदी बाबा की बारी प्यार करने की आई तो उठाया अपना दंड कमंडल और भागे और बोले, अरे मूर्ख, तू बैल होकर मुझसे प्यार करेगा? उल्लू के पट्टे, अपनी स्थिति समझ। इस पर नंदी बाबा को भी बहुत गुस्सा आया और वे भी पीछे पीछे भागे। पर शिव जी एक मंदिर में घुस गए और अंदर बैठ गए नंगे ही। इसलिए शिव की प्रतिमा नग्न है। वो जो शिवलिंग है वो नग्न प्रतिमा का प्रतीक है। इस पर नंदी मंदिर के सामने बैठ गया और बोला, शिव जी महाराज, आप जब बाहर निकलोगे तब आपसे प्यार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और तब से नंदी महाराज वहीं बैठे हुए। वो कहते हैं, कभी तो निकलोगे ना। मगर यह तो कुछ भी नहीं। शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि तुम चकित होगे। मैंने पढ़ा है, एक पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु किसी गहन समस्या में विवादग्रस्त हो गए, हल ना होता था, तो शिव जी के पास गए। लेकिन जब वे पहुंचे तो जैसा कि द्वारपालों की अक्सर अवस्था होती, जैसे संत महाराज हमारे द्वारपाल, नंदी बाबा समझो, अक्सर सोए हुए मिलेंगे। गणेश जी द्वारपाल थे। अब गणेश जी ज्यादा खा पी गए होंगे, तौन पे हाथ फिरते फिरते सो गए होंगे, सूंड थोड़ी देर हिलाते रहे होंगे, फिर झपकी आ गई होगी, तो वो झपकी मार रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु ने भी सोचा कि क्यों बेचारों को जगाना, सोने दो। वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। शिव जी पार्वती से प्रेम करने में संलग्न थे। दोनों सज्जन शुद्ध भारतीय रहे, हटे ही नहीं। नागा बाबाओं का प्रदर्शन हो रहा था, वो हटते भी तो कैसे हटते। कोई और होता, कोई अंग्रेज होता तो फौरन क्षमा मांग के बाहर हो जाता कि माफ करना। लेकिन वो तो जमे रहे, देखते ही रहे। और शिव जी को तो तुम जानते हो, ज्यादा भांग चढ़ा गए होंगे, उनको होश ही नहीं था कि कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। उनकी प्रेम कीड़ा चलती ही रही 6 घंटे। और ये दोनों सज्जन भी गजब के थे, खड़े ही रहे। अरे जब लिंग में बांध के जीभ खींची जा रही हो तो ब्रह्मा विष्णु जाएं तो जाएं कहां, वहीं रुके रहे। मगर अपमानजनक भी अनुभव किया कि हम खड़े हैं और इन लोगों को यह भी लापरवाही है कि इसकी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। ये तो फिक्र नहीं की कि हमको हट जाना चाहिए, वो भारतीय ढंग नहीं। ये फिक्र की कि ये किस तरह का व्यवहार है, दुर्व्यवहार है कि हम खड़े हैं 6 घंटे हो गए। और शिव जी को अंदाज ही नहीं है और ये अपने कार्य में संलग्न है। जब
शिव जी को होश आया, थोड़ा देखा कि कोई दो सज्जन खड़े, उठे, मगर वो बहुत क्रुद्ध हो गए थे कि हमसे बैठने को नहीं कहा, 6 घंटे से हम खड़े, देखते हो मजा, एक तो खड़े नहीं होना ऐसी जगह। लेकिन भारत में प्राइवेसी को तो कोई अंगीकार करते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो तो हमारा लक्षण नहीं है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। मैं उदयपुर में सोया था एक दोपहर, मुझे कुछ ऊपर खपड़ों पर खड़बड़ की आवाज आई, तो मैंने ऊपर आंख खोल के देखा, एक आदमी खपड़ा उगाड़ के ऊपर से नीचे झांक रहा, और कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हाई कोर्ट का वकील। मैंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, कोई वर्षा वगैरह आ रही, कपड़े ठीक कर रहे हो? कहा कि जी नहीं, बस आपके दर्शन को चला आया। मैंने कहा और भी आएंगे इस तरह दर्शन को लोग कि तुम ही आए हो? ये कोई वक्त है दर्शन का कि मैं सोया हूं दोपहर? नहीं, उन्होंने कहा कि सत्पुरुष को उसकी सभी अवस्थाओं में देखना चाहिए। आप कैसे सोते हैं ये देखने में मैं उत्सुक था। तो मैंने कहा देखो, मैं अपना सो गया, मगर वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ पीछे नहीं थे। जब 2 घंटे बाद मैं उठा, वो बैठे थे अपने छप्पर। मैंने कहा भैया अब उतर भी आओ, गिरगिरा पड़ो, कुछ हो जाए। ब्रह्मा विष्णु हटे तो नहीं, मगर नाराज हुए कि हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ है। हम अभिशाप देते हैं कि तुम्हारी सदा लैंगिक प्रतीकों की तरह पूजा की जाएगी, इसीलिए मंदिरों में शंकर की पूरी प्रतिमा नहीं होती, सिर्फ लैंगिक प्रतीक होता है। वो उस अभिशाप की वजह से। ये शिवलिंग के पीछे जो कथा है वो ये है। इन शास्त्रों को मैं कचरा कहता हूं, ये जला देने योग्य, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए तो अच्छा। वेदांत तो पूछते हो कि लोग आप पर और आपके आश्रम पर नाराज क्यों? इसलिए नाराज हैं। धर्म का मैं इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं देखता। धर्म का संबंध तो सिर्फ एक चीज से है, वह ध्यान है। और धर्म की एक ही खोज है, एक ही अन्वेषण, वह समाधि है। ध्यान समाधि तक कैसे पहुंचे इसका विज्ञान धर्म है। से सब बकवास है, से सबसे छुटकारा हो जाना चाहिए, मगर उस से सबके जंगल में ही असली चीज खो गई है। मैं तो उतने भर को बचा लेना चाहता हूं जितना मूल्यवान है, वस्तुतः मूल्यवान है, और बाकी कूड़ा करकट को बिल्कुल आग लगा देना चाहता हूं। इसलिए लोग मुझसे नाराज हैं। उनका नाराज होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारे भोजन पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हां, मैं जरूर चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सौंदर्य का एक बोध हो, स्वाद का भी एक बोध हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें जो भी इंद्रियां दी हैं, प्रत्येक इंद्रिय को निखार देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखें सुंदरतम को देखें, तुम्हारे कान जो मधुरतम है उसे सुने, तुम्हारी स्वाद की क्षमता जो अत्यंत स्वादिष्ट है उससे परिचित हो। तुम्हारा जीवन संवेदनाशील हो। मैं संवेदना विरोधी नहीं हूं, क्योंकि संवेदना विरोधी जो हुआ उसका तो जीवन धीरे धीरे जड़ हो जाता है, वह जीवित रह नहीं जाता, मुर्दा हो जाता है। मुर्दा और जिंदा आदमी में फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि मुर्दे की कोई संवेदना नहीं होती। उसके पास से सुंदर स्त्री गुजर जाए तो भी वो जरा आंख उठा के नहीं देखेगा। चंदूलाल मारवाड़ी मरे,
सब तो रो रहे मगर उनकी पत्नी नहीं रो रही। लोग समझे कि सदमे में नहीं रो रही, पति के मरने का सदमा भारी। और तभी एक भिखारी आया और जोर जोर से अपने डब्बे में पैसे पड़े थे उनको बजा बजा के चंदूलाल के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मिल जाए सेठ जी कुछ। अंधा भिखारी। जब चंदूलाल कुछ नहीं बोले तो एकदम पत्नी दहाड़ मार कर रोने लगी। लोगों ने पूछा, अभी तक तू चुप थी, एकदम से तुझे क्या हो गया? उसने कहा, जब वो भिखारी को देख के भी नहीं उठे और भागे नहीं तो मैं समझ गई कि मर गए। अब तक मुझे पक्का भरोसा नहीं था। डॉक्टर भूल कर सकते, हो सकता है बेहोश ही हो। कई दफे ऐसा हो गया है, पहले भी ऐसा हो चुका है 2 दफा। चंदूलाल मरे मगर मरे नहीं थे, सिर्फ डॉक्टरों की गलती थी। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं फिर गलती ना हो। लेकिन जब भिखारी ने अपना डब्बा भी बजाया और वो कुछ नहीं बोले और भागे नहीं, और उन्होंने उठ के कहा नहीं कि हट आगे बढ़, मैं पक्का मानती हूं कि अब वो मर चुके। ये सबूत है उनकी मृत्यु का। मुर्दा आदमी और जिंदा आदमी में फर्क क्या है? मैं धर्म को जीवन की कला कहता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम सूरदास की तरह अपनी आंखें फोड़ लो। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखें उज्जवल हों। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखें दूरदृष्टि से भरी हों। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखें सौंदर्य की परख को सीखें, स्थूल से मुक्त हों, सूक्ष्म को पहचाने। एक भारतीय पेरिस गया हुआ था तो वो लूव्र म्यूजियम को देखने गया, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है, जहां श्रेष्ठतम कलाकृतियां संग्रहित की जाती। वो एक चित्र के पास खड़ा हो गया और एकदम उसके मुंह में लाट पकने लगी। संयोग की बात थी कि चित्र का बनाने वाला चित्रकार भी पास से गुजर रहा था। उसने इस आदमी को इतनी देर तक खड़े देखा तो सोचा कि है कोई पारखी, दूर देश से आया है। तो वो भी उत्सुक हो गया। उसने पूछा कि आपको चित्र बहुत पसंद पड़ा? उसने कहा कि बहुत पसंद पड़ा। एकदम मेरे मुंह में लार आ गई। चित्रकार भी थोड़ा हैरान हुआ कि मुंह में लार आ गई, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा कि जिसने भी बनाई है, क्या जलेबियां बनाई हैं। उस चित्रकार ने कहा, धत तेरे की, ये जलेबियां नहीं है, ये जीवन की जो उलझी समस्याएं हैं उनका प्रतीकात्मक चित्र है, ये सिंबॉलिक आर्ट है। अरे मूर्ख, तू इनको जलेबियां कह रहा है? उसने भाई बिल्कुल जलेबियां मालूम पड़ती। एक तो स्थूल कि तुम्हें सुंदरतम चित्र भी दिखाया जाए तो तुम्हें वही दिखाई पड़े जो दिखाई पड़ सकता है, और एक तुम्हारी इंद्रियां सूक्ष्मतर होने लगे। सदियों से धर्म ने तुम्हें समझाया है अपनी इंद्रियों को जड़ करो, इसलिए कांटों पर कोई लेट जाए तो उसको हम सम्मान देते। मैं नहीं दूंगा। कांटों पर लेटने का एक ही अर्थ हुआ कि उसकी जो स्पर्श की क्षमता थी जड़ हो गई। उसने अपने शरीर को मार डाला, उसकी पीठ मुर्दा हो गई, असंवेदनशील हो गई। उतना वो मर गया। मैं उसको सम्मान नहीं दूंगा। मेरे मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। वो कोई महात्मा नहीं है, सिर्फ मूढ़ है। जो आदमी अपनी आंख फोड़ ले इस कारण कि आंखों के कारण वासना जगती है, वो निपट गंवार है, क्योंकि आंखों के कारण वासना नहीं जगती। आंखों से वासना का क्या लेना देना? वासना तो मन की चीज है। अंधे के भीतर भी वासना होती, सच पूछो तो आंख वाले से ज्यादा होती, कुंठित होती, दबी होती, भीतर ही भीतर भनभनाती, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं होता। नहीं तो अंधे तो धन्य भागी हैं। फिर
वो जन्म से ही सूरदास, इसलिए तो हम अंधों को सूरदास कहते। धन्य उनका भाग्य। परमात्मा ने बड़ी गलती की जो तुम्हें आंखें दी। तुम्हें पीठ देनी थी कछुए जैसी कि तुम सब कांटों की सेज पर महात्मा बनकर लेटते, और आंखें तुम्हें देनी नहीं थी ताकि तुम जन्म से ही सूरदास होते। कान भी तुम्हें नहीं देने थे क्योंकि पता नहीं कोई मधुर स्वर कान में पड़ जाए। तुम्हें बहरा बनाना था। असल में तुम्हें पैदा नहीं करना था, तुम्हारा पैदा होना ही गलती हो गई। हमारी धारणा ऐसी मालूम पड़ती कि सबसे सौभाग्यशाली वे हैं जो पैदा ही नहीं हुए। नंबर 2 के सौभाग्यशाली वे हैं जो पैदा होते ही सब मर गए, और नंबर 3 के सौभाग्यशाली वे हैं जो जिंदा तो हैं मगर नाम मात्र को जिंदा हैं। उनको हम महात्मा कहते। मेरी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है, इसलिए मेरी आलोचना होगी, लोग मुझ पर नाराज होंगे। मैं उनकी पूरी धार्मिक धारणा के खंडन के लिए खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनकी पूरी धार्मिक धारणा गलत रही है। वे जीवन के पक्षपाती नहीं रहे, मृत्यु के पूजक रहे। उन्होंने लाशें पूजी, उन्होंने जीवन को सम्मान नहीं दिया। और मेरे लिए जीवन परमात्मा है। जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। न कहीं कोई ब्रह्मा है, न कोई विष्णु, न कोई महेश। जीवन परमात्मा है। और जीवन पक्षियों में गीत गा रहा है, वृक्षों में फूल बन के खिला है, आदमियों में प्रेम बन के जगा है, आंखों में ज्योति है, कानों में संगीत है, हृदय की धड़कन है। जीवन क्या नहीं, जीवन समग्रता का नाम है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन संवेदनशील हो, गहन संवेदना से भरा हो, और इसी सारी संवेदना के बीच में ध्यान की संवेदना पैदा होती। ध्यान परम संवेदना का नाम है। जब तुम्हारी सारी इंद्रियां अपनी समग्रता में, अपनी परिपूर्णता में सक्रिय होती, जागरूक होती, तो उन्हीं सब के बीच में एक नया फूल खिलता है जिसका तुम्हें अब तक कोई भी पता नहीं था, मगर उसी भूमिका में वो फूल खिलता है। वह है ध्यान। ध्यान का अर्थ है जीवन के गहनतम की संवेदना, जीवन में जो रहस्यपूर्ण है उसकी संवेदना। जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो भी दिखाई पड़ने लगे तो ध्यान। जो कान से नहीं सुनाई पड़ता वो भी सुनाई पड़ने लगे तो ध्यान। जो हाथ से नहीं छुआ जा सकता उसका भी स्पर्श होने लगे तो ध्यान। ध्यान तुम्हारी सारी संवेदनाओं का सार निचोड़ है। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी चीज से वंचित नहीं करना चाहता। हां, प्रत्येक चीज को निखार देना चाहता हूं, धार देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी प्रतिभा की तलवार पर धार रखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे भीतर जो बुद्धिमत्ता है उसको अंधविश्वासों में दबा के मार नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं देता। मैं कहता हूं न मानना स्वर्ग में, न मानना नरक में, क्योंकि न कोई नरक है कहीं, न कोई स्वर्ग है कहीं। नरक है तुम्हारा मूर्खतापूर्वक जीना, उससे तुम जो दुख पैदा कर लेते हो वो नरक है। स्वर्ग है तुम्हारा बोधपूर्वक जीना, उससे तुम जो आनंद पैदा कर लेते हो वो स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक तुम्हारी अंतर्दशाएं। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जगत का निर्माण किया है। परमात्मा जीवन है, निर्माण करने वाला नहीं, जो है, जो सदा से है, कभी निर्मित नहीं हुआ और कभी विनष्ट भी नहीं होगा, जो शाश्वत है। रूप बदलते हैं जिसके, सागर में जैसे लहरें बदलती हैं। और उस परमात्मा को जानने का जो उपाय है वो है तुम्हारी संवेदनशीलता का गहन होता जाना, गहन से गहन होता जाना, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाना। इसलिए कृष्ण वेदांत लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझ पर नाराज होंगे, उनका कोई कसूर भी नहीं है। जब सदियों पुरानी धारणाओं पर चोट की जाती है तो बेचैनी होती है, तिलमिलाहट होती है।
यह स्वाभाविक है, मगर यह करना ही होगा, अन्यथा मनुष्य के लिए फिर कोई आशा नहीं। तथाकथित धर्मों ने मनुष्य को मार डाला है। मैं दमन विरोधी हूं, रूपांतरण का पक्षपाती हूं। तुम जिसको दबाओगे उसे दबाते ही रहना पड़ेगा बार बार, और कितना दबाओ वो उभर उभर के वापस आएगा। जो भी तुम्हें दिया है जीवन ने, उसमें कुछ भी पाप नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। जो भी तुम्हें दिया है जीवन ने वह परम धन है, लेकिन ऐसा है जैसे अनगढ़ हीरे, उन पर चमक रखनी होगी, उनको पहलू देना होगा, उनको साफ करना होगा, तब वे कोहिनूर बनेंगे। यह तो तुम्हें पता होगा कि कोहिनूर जब मिला, जिस व्यक्ति को मिला, उसके बच्चे उससे खेलते रहे 3 साल तक, यही समझ के कि कोई चमकदार पत्थर है। वह तो संयोग की बात थी कि एक सन्यासी मेहमान हुआ जो कि सन्यास लेने के पहले जौहरी रह चुका था। उसने बच्चों को उस पत्थर से खेलते देखा। उसने बच्चों के पिता को कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं जौहरी हूं, इससे बड़ा हीरा मैंने अपने जीवन में ना देखा ना सुना, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये तो 3 साल से हमारे घर में, मैं खेत पर था, वहां मुझे मिला, मेरे खेत में से एक छोटा सा झरना निकलता है, उसकी रेत में मुझे पड़ा मिल गया, मैंने सोचा बच्चे खेलेंगे, तो ये तो पड़ा रहता यहीं आंगन में, बच्चे खेलते रहते, कोई उठा भी ले जाता 3 साल में, मुझे क्या पता कि हीरा है। तब उसे जौहरी के पास ले जाया गया। आज कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, करोड़ों उसकी कीमत है, उससे बड़ा कीमती कोई हीरा नहीं। इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में वो जड़ा है। जब मिला था तो उसका 3 गुना वजन था, अब सिर्फ 1/3 वजन है, लेकिन कीमत उसकी करोड़ों गुना ज्यादा है। क्या हुआ? 2/3 वजन कहां गया? 2/3 वजन छांटना पड़ा, काटना पड़ा, वो कट गया, तो ये सौंदर्य प्रकट हुआ। वो छट गया तो ये सौंदर्य प्रकट हुआ। तुम्हारे भीतर जो भी है अनगढ़ पत्थर है, अभी बहुत कुछ छांटना होगा, बहुत कुछ काटना होगा, धार रखनी होगी, चमकाना होगा, लेकिन हीरे, सब हीरे, काम वासना ही तुम्हारे भीतर ब्रह्मचरी बनती है। काम वासना ऐसा समझो कि जैसे सिर के बल खड़ा हुआ आदमी, और ब्रह्मचर्य ऐसा समझो कि पैर के बल खड़ा आदमी, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है यही करुणा बनती है। जिसके भीतर क्रोध नहीं है उसके भीतर करुणा पैदा नहीं हो सकती। और तुम्हारे भीतर जो आसक्ति है वही प्रेम में रूपांतरित होती है। मैं रूपांतरण का पक्षपाती हूं। मैं रूपांतरण की कीमिया को ही धर्म कहता हूं, और तुम्हें सिखाया गया दमन, और दमन से कभी रूपांतरण नहीं होता। इसलिए सिंहस्थ मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए भीड़ होगी। हर मेले में, हर कुंभ में नागा साधुओं को देखने के लिए जो भीड़ होती वो और कहीं नहीं होती। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब इकट्ठे होते, क्योंकि ये मौका कौन चूके। धर्म के नाम पर यह अवसर चूकने जैसा नहीं। और उन नागा साधुओं के चेहरे तुम देखो, तुम चकित हो जाओगे। साधुता जैसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार कुंभ गया हूं, सिर्फ देखने गया था कि किस किस तरह की मूढ़ताएं वहां चलती। उनमें सबसे बड़ी मूढ़ता नागा साधु है, और जो मैंने उनके चेहरे पे देखा उसमें साधुता तो है ही नहीं। साधुता का नाम मात्र नहीं। जो हाव भाव गुंडों के चेहरों पे होते हैं वही हाव भाव इन नागा साधुओं के चेहरों पे होते, जरा भी भेद नहीं।
वही दुष्टता, वही दंभ, वही उपद्रव की वृत्ति। हर कुंभ के मेले में जो उपद्रव होते हैं, झगड़े होते हैं, खून खराबे होते हैं, वो नागा साधुओं की वजह से हो जाते। मगर दमन ऐसी चीज है कि इसके ये परिणाम होने वाले। मैं भावनगर में था, भावनगर के टाउन हॉल में बोलकर मैं निकला। बड़ी भीड़ थी, बाहर भी बहुत भीड़ थी। मुझे आयोजकों ने कहा कि मैं खुली हुई गाड़ी में खड़ा हो जाऊं, क्योंकि बाहर बहुत से हजारों लोग थे जो हॉल में अंदर प्रवेश नहीं पा सके, वो मुझे देख लें। तो मैं खुली गाड़ी में खड़ा हो गया। जो मैंने देखा उसमें एक चीज मुझे कभी नहीं भूलती। जब भी खुली गाड़ी देखता हूं वो चीज मुझे याद आ जाती। एक सर्वोदयी नेता जिनको मैं जानता था, जो मुझसे मिलने आते थे और जो बड़ी ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे, बूढ़े आदमी, उम्र होगी कोई 60 के करीब, सब बाल सफेद, भीड़ भाड़ भारी थी। इतनी भीड़ भाड़ थी, इतनी कसमकस थी, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया। मैंने अपनी आंखें मीड़ के देखी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चश्मे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने देखा मुझे भरोसा नहीं आया। उस सर्वोदयी नेता ने एक स्त्री के स्तन पकड़ रखे थे और वो स्त्री चिल्ला रही थी। मैंने गाड़ी रुकवाई, घबरा के उसने उस स्त्री के स्तन छोड़ दिए। नेताजी पीछे थे, स्त्री आगे थी, जवान स्त्री, और इसको इस तरह लौंचे डाल रहा था वो बुढ़ा। मैंने उससे पूछा कि ब्रह्मज्ञान का क्या हुआ, वेदांत का क्या हुआ? वो सिर झुका के खड़ा हो गया। मैंने कहा कि जो मैं अभी भीतर बोल रहा था ये उसके प्रमाण। फिर बहुत बार मैं भावनगर गया, फिर वो कभी नहीं दिखाई पड़े, फिर कभी उनका पता नहीं चला। जब भी जाता तो पूछता था कि भाई सर्वोदयी नेता कहाँ है, कुछ वेदांत, कुछ ब्रह्मचर्चा करने नहीं आनी। तो लोगों ने बताया कि आप जब भावनगर आते हैं वो भावनगर से चले जाते, क्योंकि उनको पता है कि जब आप आते हैं पहले उनको पूछते हैं कि वो कहाँ है। और जब से वो घटना घटी, बड़ी मजबूरी हो गई, उनकी बड़ी मुश्किल हो गई, सबको पता चल गया आपने गाड़ी रोक के जो किया है काम वो ठीक नहीं किया, उनकी भद्द हो गई, उनका सब सर्वोदयीपन खत्म हो गया है। ये तुम्हारे तथाकथित साधु, तुम्हारे सर्वोदयी, तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे सेवक, ये होने वाला है। इसमें मैं कुछ असंगति नहीं देखता। जिसको तुमने दबा के बैठे हो वो कोई भी मौके की तलाश में है, वो प्रकट हो जाएगा। मैं पक्ष में हूं इसके कि दबाना कुछ भी मत। जीवन तुम्हारा है, जागो, जाग कर जीवन को अनुभव करो, सारी भावनाओं, सारी वृत्तियों से गुजरो, पहचानो। सिवाय जागरण के मुक्ति का और कोई उपाय नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर से निकल रहा था, उसका एक मित्र जो कई वर्षों बाद मिलने आया था, वो घोड़े से उतरा। मुल्ला ने कहा कि वर्षों बाद आए हो मगर बड़े बेवक्त आए, मुझे 2-3 जगह मिलने जाना है, तुम विश्राम करो, स्नान करो, भोजन लो, मैं लौट के आता हूं, मैं जल्दी से निपटा के आता हूं। उस मित्र ने कहा कि इतने वर्षों बाद आया हूं, मैं क्षण भर नहीं खोना चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, राह में बातें भी होती चलेंगी, मगर मेरे कपड़े सब गंदे हो रहे हैं, अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े हों तो मुझे दे दो। मुल्ला को सम्राट ने एक सुंदर अंगरखा भेंट किया था, साफा, जूते, चूड़ीदार पजामा। उसने रक्स छोड़ा था कि कभी कोई ठीक अवसर पर पहनेगा। वो अवसर कभी
आए नहीं, हमेशा टालते ही रहा कि कोई ठीक अवसर पर पहनूंगा। सोचा कि आज ये मित्र इतने वर्षों बाद आया, ये भी क्या कहेगा, निकाल के ले आया जोश खरोश में, पहना तो दिए, पहना के फिर पछताया। जब दोनों चले रास्ते पर तो सबकी नजरें मित्र पर, नसरुद्दीन को कोई देखे ही नहीं। दिल दिल में दुख होने लगा कि मैं भी एक मूढ़ हूं, इतनी कीमती चीज खुद तो मैंने कभी पहनी नहीं, इस मूर्ख को पहना दिया। अरे बहुत सालों बाद आया तो क्या हो गया। कुढ़ रहा था। पहले घर में पहुंचे, अंदर जाए, जैसी पहुंचा अंदर, घर के मालिक मालकिन सबकी नजर मित्र पर पड़ी। नसरुद्दीन को कौन पूछे, वो तो उसके सामने नौकर मालूम हो रहा था, वो तो एकदम सम्राट मालूम हो रहा था उसका मित्र। उन्होंने पूछा है नसरुद्दीन से, आप कौन है? नसरुद्दीन ने कहा, आप कौन है? अरे मैं मिलने आया हूं कि ये मिलने आए? मैं हूं नसरुद्दीन। उन्होंने कहा, आपको तो हम जानते ही हैं, मगर आप कौन हैं? उन्होंने कहा, ये है मेरे मित्र जमाल, और रहे कपड़े सो कपड़े मेरे। मित्र को तो बहुत सदमा पहुंचा कि ये क्या भद्दी बात कही। बाहर निकल कर उसने कहा कि भाई ये क्या बात कही, कपड़ों की उन्होंने पूछी भी नहीं थी, और ये कहना शोभा देता है। अगर ऐसे ही करना था तो मुझे कपड़े पहनाए किस लिए, 4 आदमियों में आके बदनामी करवानी थी। तब तक नसरुद्दीन भी पछताया। उसने कहा, क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, अब ये भूल दोबारा दूसरे घर में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, अब ये कहूंगा ही नहीं। दूसरे घर में पहुंचे, मगर वही हुआ। घर की सुंदर गृहिणी ने द्वार पर ही स्वागत किया और पूछा, आप कौन है? नसरुद्दीन, आप कौन है? नसरुद्दीन को तो तीर चुभ गया, भूल भाल गया वो जो रास्ते में उसने कहा था अब नहीं कहेंगे। कहा, आप कौन हैं? आप मेरे मित्र हैं, जमाल आपका नाम है, रहे कपड़े सो कपड़े किसी के भी हों, तुम्हें क्या मतलब, क्यों कपड़ों के पीछे पड़ी हो? बाहर निकलते से मित्र ने कहा कि भाई तेरे साथ आगे कदम बढ़ाना ठीक नहीं, ये कपड़े की बात तू छेड़ ही देता है, फिर तूने वही हरकत की। क्या कपड़ों की बात करनी, वो मेरे संबंध में पूछते, तू कपड़े की क्यों बात करता है? नसरुद्दीन ने कहा, क्षमा करो, मुझसे फिर भूल हो गई, एक मौका मुझे और दो। तीसरे घर में गए और वही सवाल, आप कौन? तो कहा, आप हैं मेरे मित्र जमाल, और जहां तक कपड़े की बात है, हम कपड़े की बात ना ही करें तो अच्छा, ये बात छेड़नी ठीक ही नहीं है, ये तुम बात ही ना उठाओ। मैं वचन दे चुका हूं कि ये बात छेड़ेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, किसी के हो जी। अरे मेरे हुए कि इनके हुए सब एक ही बात है, मेरे मित्र ही हैं, कई सालों बाद आए हैं। और कपड़ों में रखा क्या है, कपड़े कपड़े, मित्र को देखो कपड़ों पर क्या अटके हो। वो जो तुम दबाओगे, इधर से दबाओगे इधर से निकलेगा, इधर से दबाओगे उधर से निकलेगा, निकल निकल के बाहर आ जाएगा। मैं दमन विरोधी हूं, मैं पाखंड विरोधी हूं, और तुमने पाखंड की इतनी पूजा की है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मुझे गालियां पड़ेंगी, लोग मुझ पर नाराज होंगे। मुझसे तो केवल वे ही लोग राजी हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी प्रतिभा है, जिनके पास थोड़ी बौद्धिक क्षमता है, जिनके पास थोड़ा आत्मबल है, थोड़ा आत्मगौरव है, जो थोड़े आत्मवान हैं, जिनमें इतना साहस है कि छोड़ दें सारे अतीत को और चल पड़े मेरे साथ अज्ञात की यात्रा पर। उनके अतिरिक्त मेरे साथ भीड़ नहीं चल सकती है।